हाय फ्रेंड्स, फिर से एक बार स्वागत है आपको एक नया वीडियो में। दोस्तों, आज का टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर के बारे में। दोस्तों, इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर किसको कहते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और उसका टाइप्स क्या है, उसका यूनिट क्या है और एक दोस्तों उसका यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, फर्स्ट हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? दोस्तों, इलेक्ट्रिक मोटर एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब हम उसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं और उसका आउटपुट में एक शाफ्ट रहता है जो रोटेट करता है, मतलब जो घूमता रहता है काफ़ी स्पीड में, और उसी का हेल्प में हम लोग बहुत कुछ काम कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मोटर कैसे काम करता है? ठीक है कि इलेक्ट्रिकल मोटर फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल में काम करता है। दोस्तों, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का प्रिंसिपल है। उसमें क्या होता है दोस्तों, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर दो मैग्नेट के बीच में हम लोग रखते हैं तो क्या होता है दोस्तों करंट और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स जनरेट होता है जो उस रोटर या वो कंडक्टर को काफ़ी स्पीड से घुमाता है, रोटेट करता है। ठीक है दोस्तों, ये उसका प्रिंसिपल लगा, वो कैसा काम करता है। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे उसका टाइप्स कितना है। दोस्तों, इलेक्ट्रिक मोटर तो काफ़ी टाइप्स का होता है, बट जो मेनली उसको दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है। एक है एसी मोटर, दूसरा है डीसी मोटर। दोस्तों, एसी मोटर वो होता है जो मोटर को सप्लाई में हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का पावर सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो उसको एसी मोटर कहते हैं। और दोस्तों, उसका भी टू टाइप्स में, मतलब सिंगल फेज है और थ्री फेज है। दोस्तों, हमारे घर पे जो भी मोटर्स हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो बेसिकली सिंगल फेज मोटर, एसी मोटर रहता है। बाकी जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, कमर्शियल एप्लीकेशन में जो यूज होता है वो थ्री फेज एसी मोटर होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा है डीसी मोटर। दोस्तों, जो मोटर का जो मेन इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई डीसी पावर सप्लाई देते हैं, मतलब डायरेक्ट करंट उसको इनपुट में सप्लाई देते हैं और मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट में वो देता है, तो उसको हम लोग डीसी मोटर कहते हैं। बेसिकली ये मोटर दोस्तों बैटरी के द्वारा चलता है, मतलब क्योंकि बैटरी एक डीसी पावर सोर्स है तो बैटरी के द्वारा चलता है, इसलिए वो डीसी मोटर कहते हैं। दोस्तों, अभी देखते हैं मोटर का यूनिट क्या है। दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है उसका यूनिट होता है किलोवाट या फिर एचपी। ठीक है दोस्तों, एचपी का मतलब हॉर्स पावर। ठीक है दोस्तों, 1 एचपी दोस्तों 746 वाट होता है। इसका मतलब 1 एचपी इक्वल टू 0.746 किलोवाट होता है। ठीक है दोस्तों, कोई पूछेगा तो मोटर का कैपेसिटी क्या है, तो हम लोग सपोज 5 एचपी का है, 15 एचपी का है, मतलब एचपी में या फिर इतना किलोवाट का है वो बोलेंगे। ठीक है, वो इसका यूनिट है। दोस्तों, हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं मोटर को? हमारे घर में मोटर के बिना कोई काम ही नहीं होता, आप समझ लीजिए ऐसा। क्योंकि सपोज आपके घर पे कोई सीलिंग फैन है, उसमें भी मोटर है। आप ग्राइंडर चलाते हैं, उसमें भी मोटर है। सुबह उठ के आप मोटर चालू करते हैं, पंप चालू करते हैं, आपका टेरेस पे जो वाटर टैंक है उसको भरने के लिए, उसमें भी मोटर की ज़रूरत होता है। ठीक है, अगर आप कोई हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं उसमें भी मोटर है। इलेक्ट्रिकल ट्रिमर यूज़ करता है उसमें भी मोटर है। वॉशिंग मशीन आप यूज़ करते हैं घर पे, उसमें भी मोटर है। मतलब सबका घर पे इलेक्ट्रिक मोटर कहीं ना कहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, और ये तो हो गया डोमेस्टिक यूज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और दोस्तों, काफ़ी इंडस्ट्रियल के लिए ना इलेक्ट्रिक मोटर काफ़ी बड़ा यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल मोटर ज़्यादा करके पावर टूल्स में यूज होता है, जैसे कि हो गया जो अब ड्रिल मशीन है, ब्रेकर मशीन है, उसमें सब मोटर ही लगा रहता है। ठीक है दोस्तों, और इंडस्ट्रियल फैंस हो गया, ब्लोअर्स हो गया, ये सब उसको यूज होता है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल मोटर तो काफ़ी टाइप्स का होता है। उसके बारे में अगर बात करेंगे वो एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, उसको डिटेल में पूरा जाएंगे। दोस्तों, अभी हम बात करेंगे जनरेटर के बारे में। ठीक है दोस्तों, जनरेटर क्या होता है दोस्तों? जनरेटर जस्ट अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक मोटर का रिवर्स करेंगे तो वो जनरेटर का ही काम करता है। जनरेटर एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, मोटर में क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता था, बट जनरेटर में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, जो मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा हम लोग जो रोटर है उसको काफ़ी स्पीड से घुमा सकते हैं, उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी ये हो गया दोस्तों, अगर आप वाटर के द्वारा उसको घुमा सकते हैं, वाटर भी हो गया,
सोलर भी हो गया, अगर सूर्य किरण के माध्यम से घुमाएंगे तो सोलर भी हो गया, नेचुरल गैस हो गया, या फिर फ्यूल हो गया, फ्यूल मतलब डीजल हो गया या पेट्रोल हो गया, विंड पावर हो गया, वेब हो गया, या फिर कोयल के माध्यम से आप घुमा सकते हैं, जो थर्मल बोलते हैं जिसको हम लोग, उस पर भी घुमा सकते हैं। तो ये जो सब है उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो वो इनपुट में देते हैं जिसके माध्यम में वो रोटेट करता है, फिर आउटपुट में इलेक्ट्रिक पावर जनरेट होता है, ठीक है दोस्तों। अभी हम बात करेंगे उसका वर्किंग प्रिंसिपल, वो काम कैसे करता है। दोस्तों जनरेटर जो काम करता है वो भी प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल में काम करता है, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक कॉपर कंडक्टर कॉइल को दो मैग्नेट के बीच में रख के अगर काफी स्पीड से उसको रोटेट करेंगे तो क्या होता है दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके बीच में इंटरफेरेंस क्रिएट हो जाता है और उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। उसका वर्किंग प्रिंसिपल समझ गए दोस्तों। अभी उसका बात करेंगे उसका यूनिटी क्या होता है दोस्तों। जैसे मोटर का था किलोवाट था या फिर एचपी था, जनरेटर में केवी रहता है, ठीक है दोस्तों, किलो वोल्ट एम्पियर रहता है। अभी हम बात करेंगे वो टाइप्स ऑफ जनरेटर, ठीक है। तो जो जनरेटर है दोस्तों वो बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड हुआ है, एक डीसी जनरेटर और एक एसी जनरेटर। दोस्तों डीसी जनरेटर में क्या होता है दोस्तों, जो जनरेटर में हम लोग इनपुट में मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, आउटपुट में डायरेक्ट करंट वो जनरेट करता है, ठीक है दोस्तों, तो उसको डीसी जनरेटर कहते हैं। एसी जनरेटर किसको कहते हैं दोस्तों, अगर हम लोग मैकेनिकल एनर्जी देते हैं और आउटपुट में ऑल्टरनेटिव करंट जनरेट होता है तो उसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कहते हैं, मतलब एसी जनरेटर कहते हैं, ठीक है दोस्तों एसी जनरेटर को भी हम लोग अल्टरनेटर कहते हैं। कैसे दोस्तों, एसी जनरेटर मतलब अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, ये काफ़ी लंबा नाम हो रहा है, इसके लिए उसको सर्च करके अल्टरनेटर कहते हैं। दोस्तों काफ़ी लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं, अल्टरनेटर क्या है, उनको कुछ अलग ही लगता है। दोस्तों अल्टरनेटर वही है जो एसी जनरेटर है, उसको अल्टरनेटर ही कहते हैं। दोस्तों हम लोग अभी बात करेंगे जनरेटर कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। दोस्तों जनरेटर बेसिकली जहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई नहीं गया है वो एरिया में ज़्यादा करके जनरेटर यूज़ करते हैं। सपोज और भी कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है या फिर शिप में, पावर प्लांट में, जहाँ पे हाइड्रो पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, विंड पावर प्लांट, जो भी जितना भी सारा मैकेनिकल एनर्जी के द्वारा होता है पावर प्लांट, उस सभी में जनरेटर लगा होता है, ठीक है दोस्तों। ये मेन एप्लीकेशन है जनरेटर का। और दोस्तों बैकअप के लिए भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट में, कमर्शियल प्रोजेक्ट में बैकअप के लिए भी जनरेटर का भी यूज़ करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो में हम ये देखें कि मोटर क्या होता है, जनरेटर क्या होता है, अल्टरनेटर क्या होता है और उसका टाइप्स या कितना टाइप्स में डिवाइड हुआ है, उसका यूनिटी क्या है और वो कौन सा प्रिंसिपल से वर्किंग करता है और उसका एप्लीकेशन हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।